हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स और बिजनेस स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज पढ़ेंगे हम कि कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी आज लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि जो भी चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल के लिए ऑन कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा होता क्या है। कलेक्शन ऑफ डाटा किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, एनी टाइप इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अनुसार, जो भी आपकी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग, तो उसे कलेक्शन ऑफ डाटा कहा जाता है। लेकिन इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होते हैं, क्या होते हैं? इन्वेस्टिगेटर। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ हमारी रिसर्च होती है। रिसर्च मतलब अनुसंधान होती है, जहाँ हम किसी टाइप की चीज़ों की खोज करते हैं। एनीथिंग, कोई भी चीज़ कि जब हम खोज करते हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा। सपोज करिए कि आपको एक किसी विलेज की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा गया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, घूमने के बाद से फिर वहाँ के लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे कि भाई इस विलेज में कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी है तो उसमें कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चाइल्ड है, कितने ओल्ड है कि नहीं। तो इस सारी चीज़ों की जब जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाएगा। तो एनी टाइप का, माने किसी भी फील्ड में जब हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो उसी को कलेक्शन ऑफ डाटा कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, बीकॉम में भी पढ़ रहे होंगे, कुछ सीए में कर रहे होंगे, कुछ इंटरमीडिएट में भी होंगे, कुछ अदर जो भी कॉम्पिटेटिव कोर्स वगैरह है उसमें उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, भाई सिलेबस हमारा ये है, ये बुक हमको पढ़ना है, तो वो क्या है? वो कलेक्शन ऑफ डाटा का रहेगा। प्रश्न यहाँ पे ये है कि कलेक्शन ऑफ डाटा ये होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा, मैंने 2 टाइप्स के होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे फर्स्ट इसमें आता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा मीन्स क्या होता है? और सेकंड एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा 2 टाइप के होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा 2 तरीके से कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा होता क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए कि आपके पास मोबाइल होगा और स्टार्टिंग में आप देखे होंगे कि मोबाइल जो आया था कुछ इस टाइप का था। इसके मतलब यह है कि इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी का यूज जिस पर्सन ने किया फर्स्ट टाइम, जो फार्मूला यूज किया, जो टेक्नोलॉजी का यूज किया, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा। क्या होगा? प्राइमरी डाटा। अब इसके बाद जब मोबाइल हमारा आया तो लगभग था वैसे ही, लेकिन एक एंटीना हट गया था ऊपर का, कुछ इस टाइप का था। लेकिन इस पर कौन सी थ्योरी वर्क की? यही वाली थ्योरी वर्क की थी, बस थोड़ा उसको मॉडिफाई किया गया। फिर उसके बाद से मोबाइल का साइज कुछ छोटा हो गया, इसके बाद से साइज वही रहा, कलर एंड ब्लैक एंड वाइट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद से मल्टीमीडिया हो गया, कीपैड वाला। फिर उसके बाद से आपका अच्छी अच्छी क्वालिटी का एंड्रॉयड हो गया। उसके बाद 3G 4G 5G तमाम हो गया।
ये क्या है, थ्योरी एक ही है, फार्मूला एक ही है, इसी में कुछ को मतलब क्या करते हैं उसको, कुछ नई टेक्नोलॉजी को ऐड करके पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह पे पुरानी थ्योरी में कुछ अमेंडमेंट करके हम एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। तो ये हमारा क्या क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा हुआ प्राइमरी डाटा, और यहाँ पे इसके बाद जितने भी ये हैं मोबाइल मैंने एग्जाम्पल मैंने एक दिया मोबाइल के ऊपर, ये सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होता है कि प्राइमरी डाटा का, डाटा कलेक्टिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है वो डाटा कलेक्ट जब करता है फॉर हिज वन पर्पस फॉर दिस फर्स्ट टाइम। मतलब कि जब हमारा इन्वेस्टिगेटर किसी भी प्रकार के डाटा को, किसी भी टाइप्स के डाटा को अपने केवल वन पर्पस के लिए कलेक्ट करता है, और वो भी फर्स्ट टाइम करता है, और ऐसे टाइम पे करता है कि उसका पहले से किसी ने उस टाइप का डाटा को कलेक्ट नहीं किया था, तो ऐसे डाटा को क्या कहा जाता है, प्राइमरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा का यूज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किया जाता है। अगला है, प्राइमरी जो डाटा होता है वो ओरिजिनल डाटा होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद घूम कर वो सारी सूचनाएं, सारे इंफॉर्मेशन, सारे डाटा कलेक्ट की गई है। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेन डाटा या प्राइमरी डाटा या ओरिजिनल डाटा कहा जाता है। बारी आती है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होता है कि ऐसे डाटा जो कलेक्ट नहीं किए जाते, हमारे प्राइमरी डाटा के अकॉर्डिंग ही उस पर वर्क किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन होता है कि डाटा कलेक्टिंग बाय द अदर पर्सन, जो हमारा डाटा है वो किसी अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया गया है, आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। मतलब इन्वेस्टिगेटर सेल्फ, मतलब फर्स्ट टाइम डाटा को कलेक्ट नहीं करता, कोई पहले से डाटा कलेक्ट किया गया रहता है, उस डाटा का यूज वो अपने जगह पे करता है, मतलब किसी दूसरे जगह पे करता है, दूसरे पर्पस से लिए करता है, तो उसे सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। दिस डाटा आर कॉल्ड सेकेंड हैंड मतलब कि इस तरह के डाटा को हम सेकेंड हैंड डाटा भी कहते हैं। दिस डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय द सेकेंडरीज। ठीक ना, और जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, पहले से वो डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है, वो किसी अदर पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, तो हमारा प्राइमरी डाटा हुआ। लेकिन दूसरा इन्वेस्टिगेटर जो होता है उस डाटा को किसी अदर पर्पस के लिए यूज करता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। सेकेंडरी डाटा का कुछ एग्जांपल्स हमारे हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट वगैरह है, रेल रिपोर्ट है या रेल का एनुअल रिपोर्ट है, ये हमारे सब सेकेंडरी डाटा होती है। अभी आगे इसको बारे में और एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन हमारा आता है कि प्राइमरी डाटा और हमारे सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में आखिर डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, ओरिजिनल डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, एज ए ओरिजिनल डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा नॉट ओरिजिनल डाटा। प्राइमरी डाटा एक ओरिजिनल डाटा है, लेकिन सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल डाटा नहीं है, क्योंकि वो प्राइमरी डाटा के बेस पे ही उस आगे का वर्क किया गया। अगला है, प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर एट फर्स्ट टाइम। जो हमारा प्राइमरी डाटा है, इसको जब हम कलेक्ट करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेटर द्वारा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं करते, ये पहले से ऑलरेडी कलेक्ट रहता है, तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। वहीं पे बट सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस, मतलब कि सेकेंडरी डाटा पहले से ही कलेक्ट रहती है, मतलब प्राइमरी डाटा को ही बेस पे सेकेंडरी डाटा यूज किया जाता है। और थर्ड इसका है डिफरेंस कि प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय वन पर्पस। जो हमारे प्राइमरी डाटा है इसको कलेक्ट किया जाता है कि ओनली वन पर्पस, लेकिन सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है अनदर पर्पस के लिए, हम किसी अदर पर्पस के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा इसका डिफरेंस है। मेन इसमें क्वेश्चन आपका आता है कि दो टाइप के हमारे डाटा होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा में, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, इसके कलेक्शन करने की कौन कौन सी मेथड होते हैं, विधियाँ होती हैं, और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, इसको कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो ये इसके बारे में चर्चा करते हैं, बताएं इसको। नेक्स्ट हमारा है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन से इसके मेथड्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 5 मेथड होते हैं, 5 मेथड्स। 5 मेथड्स में कौन कौन से हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब जब इन्वेस्टिगेटर किसी भी टाइप के डाटा को जब अपनी ज़रूरत के हिसाब से कलेक्ट करना चाहता है तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वो खुद जाएगा और घूमकर डिफरेंट क्षेत्रों में जहाँ भी उसको इन्फॉर्मेशन मिले वहाँ से अपने ज़रूरत के हिसाब से डाटा को कलेक्ट करेगा, वह सेल्फ, तो उसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। सेकंड होता है कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जब हमारा जो इन्वेस्टिगेटर होता है अपने यूज के लिए, अपने रिसर्च के लिए, वो क्या करता है, सेल्फ नहीं जाता है या अपने किसी असिस्टेंट को भेजता है, या सेल्फ भी जा सकता है, बट वहाँ पे जो भी पर्सन मिलते हैं उनसे पूछ कर, मतलब उनसे पूछेगा भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए किसी टाउन में, सिटी में, किसी विलेज में कोई गया और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो एक तो भाई 1 बाय 1 करके वो डाटा कलेक्ट करेगा, एक तो ये हो गया, वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया। या वहाँ पे 2-4 लोगों से या 10 लोगों से जो भी मिलेगी उनसे ओरली पूछ लेगा कि भाई कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ है, कैसे कैसे लोग रखते हैं, कैसे यहाँ का कल्चर्स वगैरह है, कितने यहाँ की मतलब टोटल पॉपुलेशन है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, या एनीथिंग कोई भी। तो जब वो पूछ कर करेगा तो उसे डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड फॉर लोकल सोर्सेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ लोकल किसी पर्सन को रख लिया जाता है और वो लोकल पर्सन टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन देते रहता है, तो इसे एस्टिमेटेड फॉर लोकल सोर्सेस कहा जाता है। उस लोकल पर्सन से हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेशन थॉट शेड्यूल और क्वेश्चनरी टू द फील्ड बाय द इंफॉर्मेशन। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारी जो क्वेश्चनरी है या शेड्यूल्स वगैरह है, एक फॉर्मेट बनकर आता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट होती है और वो लिस्ट में क्वेश्चन में केवल यस या नो का ऑप्शन रहता है, या मतलब आप उसके फेवर में है तो यस कर दीजिए, अनफेवर में है तो नो कर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन की लिस्ट बन के आती है। जैसे देखते होंगे कि व्हाट्सएप पे या अदर मोबाइल पर या कोई क्वेश्चन आता है, बस आपसे रिस्पांस पूछा जाता है कि रिस्पांस बेस्ट है, बेटर है या नहीं बेटर है तो यस करिए, और बेटर नहीं है तो भाई नो कर दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चनों की लिस्ट तैयार की जाती है और उस पर अगले को जो भी पर्सन इन्फॉर्मेशन इस टाइप का देता है या उस चीज़ क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उस पर यस या नो करके इन्फॉर्मेशन देना रहता है और उससे वो डाटा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लेता है। एक होता है इन्वेस्टिगेटर थॉट शेड्यूल और क्वेश्चनरी टू बी फिल्ड बाय द इमोरेटर्स। इमोरेटर्स का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही क्वेश्चनरी, वही शेड्यूल्स इन्वेस्टिगेशन करते समय जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है वो पूछ के करता है। यहाँ पे तो फिलअप करना रहता है, यहाँ पे उससे पूछ के फिल करेगा। फिल मतलब जैसे देखते होंगे कि जब हमारे काउंटिंग होती है कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है आफ्टर 10 ईयर पर, तो वहाँ पे वो आते हैं काउंटिंग करने के लिए, तो भाई फैमिली वाले से मिलते हैं, भाई क्या क्या है वो सारे क्वेश्चनों की लिस्ट रहती है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको टिक लगाते चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है,
तो इस टाइप के मतलब ये इसको सूचक नाम दिया गया है, हिंदी में इसको सूचक कहा जाता है। तो इस टाइप के मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के ये 5 टाइप है, 5 मेथड्स हैं, इसके अलावा कोई मेथड्स नहीं है। नेक्स्ट अब टॉपिक हमारा आता है कि मेथड ऑफ सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, मतलब सेकेंडरी डाटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, उसके कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स बनाए गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको भी बताते हैं। तो अगला है हमारा मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा का मतलब है कि हम सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स। एक होता है पब्लिश सोर्सेस, एक होता है अनपब्लिश सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेस और अनपब्लिश सोर्सेस का मतलब होता है कि जिस डाटा का पब्लिश कराया जाता है, मतलब सबको पब्लिक किया जाता है, ओपन किया जाता है कि कोई भी आदमी उसको देख सकता है, तो उसे पब्लिश सोर्सेस कहा जाता है, जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल होती है। जैसे बुक से मिल गया, कहीं सामने कहीं लिखा हुआ मिल गया, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल गया, कहीं भी मतलब लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, वो हमारा सेकेंडरी डाटा। ठीक इसी तरह है अनपब्लिश सोर्सेस का मतलब होता है कि जिसका पब्लिश नहीं कराया जाता, मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब उसका पब्लिश मार्केट में नहीं है, आप सभी लोगों के पास अवेलेबल वो चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कलेक्ट करना रहता है। तो ये दो तरीके होते हैं कि पब्लिश सोर्सेस से हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और अनपब्लिश सोर्सेस भी कर सकते हैं। अब पब्लिश सोर्सेस से सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, तो दिया गया है कि पब्लिश सोर्सेस सम ऑफ द पब्लिश सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो उसमें कई सोर्सेस होते हैं इसके, जहां से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। सोर्सेस कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशन से करते हैं, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से करते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन से भी किया जाता है, और पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन से और पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाता है, जर्नल एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से भी किया जाता है, और इंटरनेशनल पब्लिकेशन से भी किया जाता है। अब यहाँ पे समझना ये है कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जो भी अपने यहाँ वर्क करती है, तो उस जो अपना वर्क करती है तो उसको आम पब्लिक के सामने पब्लिश तो करती ही है, बताती है कि मैंने इतने सालों में ये वर्क किया है, तभी ना हम आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या वर्क किया गया है और आगे क्या करना है, इसके बारे में भी बताती है। इसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन कहा जाता है, जिसमें जैसे आता है कि एनुअल सर्वे, एनुअल सर्वे, एनुअल सर्वे, एनुअल सर्वे के बाद से और भी चीज आता है इसमें, आरबीआई का बुलेटिन है, आरबीआई बुलेटिन, मतलब कि जैसे मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। एनुअल सर्वे का मतलब है कि उसने एक साल में क्या क्या वर्क किया है, क्या क्या उसने सर्वे में किया है, ये सारा डिटेल मतलब गवर्नमेंट पब्लिकेशन द्वारा किया जाता है। उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अपने द्वारा जो भी वर्क किए हैं उसको भी पब्लिश कराती है कि भाई कि हमारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैंने ये सारे वर्क किए हैं, इतना इतना किया है, अब आगे ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इसको भी आम पब्लिक में पब्लिक कराती है। या अपने यहाँ एक देखते होंगे एनुअल रिपोर्ट अपना देती है, तो उसको भी पब्लिश कराती है। और भी आता है इंडस्ट्री रिपोर्ट वगैरह होता है, और करेंसी या बैंकिंग से संबंधित रिपोर्ट्स वगैरह आता है, ये सब गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट का मतलब है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी रहता है हिस्सा और आम पब्लिक का भी रहता है। तो सेमी गवर्नमेंट में जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, हेल्थ है, बर्थ है, डेथ रेशियो रिपोर्ट्स वगैरह है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट, हेल्थ रिपोर्ट, ठीक ना, बर्थ रिपोर्ट, डेथ रिपोर्ट, इस तरह के जो रिपोर्ट आते हैं इस सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन द्वारा आते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। देखते होंगे कि देश में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए या उस टॉपिक पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए हम कमेटी गठित करते हैं या कमीशन गठित करते हैं। तो इस कभी कभी जब इन कमीशनों की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट क्या कहलाती है? सेकेंडरी डाटा कहलाती है। जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, किसकी? फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट
प्लानिंग रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक कमीशन रिपोर्ट होता है, या और भी एक्सेट्रा बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह होते हैं, किसी भी सेक्टर का वो रिपोर्ट हो सकता है। अगला है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। हमारे कंट्री में बहुत बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन हैं। ये ट्रेड एसोसिएशन जो भी होते हैं, जो भी व्यापारिक हमारी संस्थाएं होती हैं बड़ी बड़ी, ये भी अपने पूरे एक साल का ब्यौरा या एक साल का जो पूरे साल का डिटेल जो होता है वो भी मार्केट में पब्लिश कराती है कि पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में या पिछले लास्ट ईयर में हमने ये सारा वर्क किया। तो इसमें जैसे आता है किसी शुगर मिल्क एसोसिएशन की रिपोर्ट, शुगर मिल्स एसोसिएशन रिपोर्ट, ठीक ना। इसी तरह बहुत सारे रिपोर्ट आपके आते हैं, जैसे ऑयल मिल, जूट मिल, ठीक ना। इसके बाद से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ट्रेड एसोसिएशन है, इनकी भी अपनी अपनी रिपोर्ट आती है। अगला है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। कंट्री में बहुत सारे बड़े बड़े हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी, रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना रिसर्च से सब रिलेटेड मतलब वर्क करती है। तो जब वर्क करती है तो उस पर अपनी रिपोर्ट भी देती है कि हमने वर्क यहाँ तक किया है, यहाँ तक बाकी है, या हमारा वर्क इस समय कंप्लीट हो जाएगा, इस वर्क करने में इतने इतने कास्ट आई है, ये मटेरियल लगा है, काफ़ी मेहनत आई है, तमाम चीज़ें सारे डिटेल अपना पब्लिश कराती है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कराएगा। जैसे कि इसमें दिया गया है कि आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, इंडियन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट या अदर इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट। जर्नल एंड न्यूज़पेपर। जर्नल एंड न्यूज़पेपर का मतलब होता है कि जो भी हमारी मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, चाहे जो भी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, ठीक ना, या हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारे आते हैं पेपर्स, उसमें जो भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा, क्योंकि वो डाटा, वह न्यूज़ पहले से किसी को पता है, उसके लिए वो प्राइमरी डाटा हो, और हमारे लिए वो क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा हो, क्योंकि हम तो दूसरी टाइम पे यूज कर रहे हैं। ठीक इसी तरह इंटरनेशनल पब्लिकेशन, देखते होंगे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक है, इसी तरह IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, UNO है, ठीक है ना, ILO है। तो ये सारा पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपना वर्क जब करती है तो ये भी अपने साल में एक बार या एनुअल रिपोर्ट अपनी देती है। तो वो एनुअल रिपोर्ट हमारे आपके लिए क्या है, वो सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो इस तरह मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा के दो पार्ट है, एक है पब्लिश सोर्सेस और एक है नॉन पब्लिश सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेस में ये आपके 5-6 दिए गए हैं, एक सेक्टर है जहाँ से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इसमें आता है अनपब्लिश सोर्सेस। अनपब्लिश सोर्सेस का मतलब होता है कि ऐसे सोर्सेस जहाँ पर डाटा को पब्लिश नहीं कराया गया, हम किसी से पूछ कर उसके थॉट पर, उसकी थिंकिंग पर हम डिपेंड रहते हैं कि वो जैसा बता देगा वैसा हम मान लेंगे। जैसे दिया है, दिस डाटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर पर्सन फॉर सेल्फ यूज। मतलब कि ऐसे डाटा जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी या किसी अदर पर्सन के द्वारा हम कलेक्ट करते हैं और सेल्फ यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या है, लेकिन बट उसका पब्लिश नहीं किया गया रहता है, वो केवल हमें बस बता देता है, तो उसे अनपब्लिश सोर्सेस कहा जाता है। दिस डाटा आर नॉट पब्लिश ओनली यूज फॉर इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसे डाटा जिनका पब्लिश नहीं किया जाता, केवल उसको का हम यूज किस सेक्टर में कर सकते, केवल एक इंफॉर्मेशन के रूप में मतलब यूज कर सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी डाटा या अनपब्लिश सोर्सेस वाला डाटा कहा जाता है, ठीक है। तो इससे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसमें बता रहे हैं, एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चनरीज, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया। अगला हमारा टॉपिक है एसेंशियल ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी क्या है, क्वेश्चनरी का मीन्स होता है क्वेश्चन की जो लिस्ट होती है उसे क्वेश्चनरी कहा जाता है। जैसे देखते होंगे एग्जाम का पेपर हमारा होता है, वो क्या है, क्वेश्चनरी है, मतलब एक पेपर है जिसमें केवल क्वेश्चनों की बारिश की गई है, उसे क्या कहा जाएगा, क्वेश्चनरी। उसी तरह मान लीजिए कि कहीं भी केवल हम क्वेश्चन की लिस्ट तैयार कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे, जैसे कोई भी सर्वे वर्वे करने जाते हैं तो देखते होंगे कि अक्सर हम बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। हम
हमें जैसे ही कोई पर्सन मिलता है या जैसे ही हमको लगता है कि अब यहाँ डाटा कलेक्ट करना चाहिए, तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उस पर्सन के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन उसके ऊपर रखते हैं, क्वेश्चन उसे करते हैं और उससे हम आंसर लेते हैं। ऐसा आंसर जो तुरंत वो बता दे यस या नो में। तो क्वेश्चनरी का मतलब होता है क्वेश्चन की लिस्ट। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चनरी, एक अच्छे क्वेश्चनरी बनाने के लिए या एक अच्छे क्वेश्चनरी में क्या मेन इसेंशियल होना चाहिए, मेन उसमें समझिए करेक्टर होना चाहिए। कैसे माना जाएगा कि एक अच्छी क्वेश्चनरी है, तो उसके लिए कुछ उसके एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है? सबसे फर्स्ट दिया गया है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। कभी भी जब भी क्वेश्चनरी बनाइएगा तो वहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या, क्वेश्चनों के नंबर्स एक लिमिटेड होने चाहिए। लिमिटेड का मतलब है कि जैसे आप एग्जाम होता है आपका 3 घंटे का, 3 आवर्स का आपका एग्जाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो टीचर होगा इतना ज़्यादा क्वेश्चन दे देगा कि आप 3 आवर में कर ही नहीं पाए। तो इतना होना चाहिए कि एक बच्चा आसानी से 3 घंटे में क्वेश्चन कर ले, थोड़ा भी टाइम भी बच जाए, ठीक ना। एक लिमिटेड क्वेश्चन होना चाहिए ताकि अगला जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे हम आंसर जानना चाहते हैं, तो क्वेश्चन उतना ही रखा जाए जिसका उसका आंसर वो आसानी से दे सके। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। सेकंड है सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी का मतलब है कि जो हम क्वेश्चन की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चनरी हम तैयार कर रहे हैं, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन जब भी क्वेश्चनरी हम तैयार करते हैं, क्वेश्चनरी में जो भी क्वेश्चन का डिटेल हम 1 बाय 1 करके हम देते हैं, तो वो हमारा कह रहा है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब इसका ये हुआ कि यदि 1 मार्क्स का हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो पहले सब 1 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, या हाईएस्ट लोवेस्ट की ओर जा रहे हैं तो पहले 5 मार्क का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ऐसा कभी भी क्वेश्चनरी में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि 1 मार्क, 5 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सीक्वेंस में होना चाहिए, इसीलिए प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चनरी क्वेश्चंस होने चाहिए। फोर्थ हमारा है नो अनडिजायरेबल्स क्वेश्चन। हमारी क्वेश्चनरी में अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। अनडिजायरेबल क्वेश्चंस का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो किसी पर्सन की जो मतलब क्या कहते हैं उसमें सामाजिक भावना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले, माने किसी जात विशेष या धर्म या समुदाय से नहीं होनी चाहिए, किसी रिलीजन से उसका मतलब नहीं होना चाहिए। तो नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चनरी में अनडिजायरेबल क्वेश्चन का मेंशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चनरी कंप्लीट करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होने चाहिए, एक ही जैसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। कुछ छोटे होने चाहिए, कुछ बड़े होने चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि केवल एमसीक्यू पढ़ के जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव कर नहीं पाते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं, एमसीक्यू उनके लिए हार्ड होता है। तो इसलिए क्वेश्चनरी में जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे आंसर होने चाहिए। नेक्स्ट है लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब हमारा उसका सीक्वेंस एक लॉजिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे जैसे भी हो, मतलब एक सीक्वेंस एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग पिलॉट सर्वे। क्वेश्चन को या क्वेश्चनरी को जब भी हम किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उससे पहले एक बार प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अब नहीं देखना चाहिए कि यदि उस क्वेश्चन को अपने ऊपर फॉलो किया जाए तो हमारी क्या इफेक्ट होगा, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है ना, हम क्या उस पर अपना कुछ कर सकते हैं। तो प्री टेस्टिंग पिलॉट सर्वे होनी चाहिए। नेक्स्ट है गिव इंस्ट्रक्शन एंड फुटनोट। कोई भी क्वेश्चनरी जब कंप्लीट की जाती है, तैयार की जाती है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एक क्या देनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन या फुटनोट देनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि उस पर लिखना चाहिए कि एनी अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आर कंपल्सरीज और एक्सेट्रा जो भी एज सेक्शन है तो उसमें लिखना चाहिए कि भाई सेक्शन फर्स्ट है इतने अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन 2 से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, इस टाइप का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉस वेरिफिकेशन। जब ये भी सब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन तैयार की तो मैंने आपको दे दिया कि थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है
मेरे हिसाब से सही है, लेकिन आपके हिसाब से कुछ उसमें वर्ड गलत है या कुछ और भी गलत है या किसी और के समझने से हट कर है, तो इसलिए इसका क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। और लास्ट है कवरिंग लेटर। जब भी क्वेश्चन भी हम तैयार करते हैं या कंप्लीट करते हैं तो उसका जो ऊपर का कवरिंग लेटर होता है थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक किसी के सामने जब प्रेजेंट किया जाता है वो अट्रैक्ट नहीं होगा तब तक वो अपना सही मतलब डिटेल देने में थोड़ा सा हिचकेगा, तो कवरिंग लेटर वेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह ये आज के टॉपिक में पढ़े हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, और कलेक्शन ऑफ डाटा के कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स जिसमें आप इसके सोर्सेस के बारे में पढ़ें कि कौन कौन से कलेक्शन ऑफ डाटा के सोर्स होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। उसके बाद से आप पढ़ें कि प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके मेथड कौन से है, और सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से। दोनों में डिफरेंस भी पढ़नी है कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या था। और लास्ट में पढ़े हैं कि एसेंशियल ऑफ ए गुड्स क्वेश्चनरी, एक अच्छे क्वेश्चनरी के कैरेक्टर्स या मेरिट्स क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी ही मिल रहा है, और मैं चाहूँगा कि जो भी ये लेक्चर है थोड़ा सा अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दें, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी ही मिल रहे हैं। तब तक के लिए बाय।